अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? कि उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम जो है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली दो पार्ट्स पे जो है कंसिस्ट करता है। मतलब ये एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और फिर आपने देखा कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और फिर आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी। और आज जो है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 है वो स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई दी एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ा था, सेट ऑफ रियल नंबर में आपने चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कुलियर प्रॉपर्टी। कुलियर प्रॉपर्टी, इसे जस्ट आप कुलियर लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है आपने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसे आप एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। और थर्ड जो है वो आपने पढ़ा था आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ, इसे आप आइडेंटिटी लॉ भी कह सकते हैं। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी वो आपने इनवर्स लॉ पढ़ा था, इनवर्स लॉ। जिस तरह आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ा था कि कुलियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने कोई दो रियल नंबर लिए, जब आप उन दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव करेंगे। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व खुद करें, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मैंने लेट किया कि मेरे पास ये Z1 और Z2 जो है ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। और जब मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर जो है नया मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप जो है इसे ऐड करेंगे इस तरह से। मतलब अगर आपने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, जब आप उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ है कि आपने कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1, Z2 और Z3। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक जो है जब आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे कुछ इस फॉर्म में, मतलब Z1 प्लस Z2 Z3 करेंगे, तो ये जो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है इसके इक्वल ही होना चाहिए, लेकिन कंडीशन जो है कुछ इस फॉर्म की होगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करवाएंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि आपने कोई रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है, उसके लिए कहीं पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए जो कि 0 होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जब आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने Z1 लिया उसमें ये ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है दोबारा Z1 आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड लॉ था जिसे आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ये सेम टू सेम जो है रियल नंबर्स के लॉज की तरह है, लेकिन जस्ट ये था कि वहाँ पे आपने रियल नंबर लेके ये लॉज प्रूफ किए थे या इन्हें देखा था समझा था, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, इतना कोई डिफरेंस है। और फोर वाली प्रॉपर्टी में आपने क्या किया कि Z1 जो है कोई रियल नंबर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, और कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास माइनस Z1 जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब आप Z1 प्लस माइनस Z1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ी इजी सी प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप Z1 की वैल्यू ले लें, Z1 आप कंसिडर कर लें A1 प्लस एटा B1, ठीक है। और Z2 जो है वो आप ले लें A2 प्लस एटा B2। और इसी तरह से Z3 जो है वो आप ले लें A3 प्लस एटा B3। और ये तीन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन्हें जस्टिफाई कर सकते हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। और इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपने ये चारों प्रॉपर्टीज़ ही प्रूफ करनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
मतलब ये कि फ़र्स्ट में आप प्रूव करेंगे कुलैयर लॉ, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुलैयर लॉ के मुताबिक जो है, या जस्ट आप कुलैयर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 और Z2 जो है, दो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये फर्स्ट लॉ था मल्टीप्लिकेशन का। अब डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आप प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड में आप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह लें या एसोसिएटिव लॉ कह लें। अब ये जो है सेम टू सेम इस तरह है, इसमें आपने प्लस किया था, इसमें जस्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1, Z2 और Z3 कोई नंबर लें, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये, ठीक है। इन पे आप ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा Z1, Z2 और Z3, ये इक्वल आएगा Z1, Z2 और Z3 के। लेकिन इसमें ये कंडीशन आप लगा लें, ये एसोसिएटिव लॉ होगा। थर्डली जो है वो आप प्रूव करेंगे इसकी आइडेंटिटी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है आइडेंटिटी क्या होती है। तो अगर आपने Z1 जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं पे आपके पास ये एलिमेंट मौजूद होगा, और ये एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होती है। अगर आपको याद है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो फिर तो आपको फ़ौरन से पता चल गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी है। जब आप Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी है, तो आपके पास आंसर जो है वो Z1 ही आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और इसी तरह से आप जो है फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपने Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं पे Z1 का इन्वर्स मौजूद होगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ये चार लॉज थे, और इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके आप ये चार लॉज भी प्रूव कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो थे ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड है, मतलब 4 से लेकर जो 16 तक क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनमें से बनेगा। ये वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन मैंने ये समझा कि आपको ये आने चाहिए, आपको पता हो कि ये कैसे सॉल्व करने हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस जो हैं वो प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस जो हैं वो प्रूव करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी जो है आपने उसी तरह प्रूव करना है जिस तरह आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था। आप कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और ये प्रूव कर देंगे आपके Z1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस Z3 से, तो आपके पास आ जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये देख लें कैसे करेंगे। आप मैं आपको इसी वे बता देता हूँ। आप लेफ़्ट हैंड साइड लें, पहले तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए, इन दोनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा उसे Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो है आप राइट हैंड साइड लें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसे प्लस करेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन हैं
जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट जो है वो है एयोटा रेज़ टू पावर 9 और सेकंड में जो है वो एयोटा रेज़ टू पावर 14 है। थर्ड में जो आपका क्वेश्चन है वो एयोटा रेज़ टू पावर माइनस एयोटा रेज़ टू पावर 19 है। और 4 वाला जो आपका पार्ट है उसमें आपका क्वेश्चन है -1 रेज़ टू पावर -21/2। ये जो क्वेश्चन है ये वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद करें प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपको इसमें से थर्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या था, माइनस एयोटा रेज़ टू पावर 19, इसे सॉल्व करना है। अब देखें, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अंदर माइनस आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो चीज़ करनी है, आपने ये जो माइनस एयोटा है इसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा और ऊपर पावर जो है इसी अंदाज में लिखते हैं। जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप उनकी पावर जो है सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आप इसे कर लेंगे -1 रेज़ टू पावर 19 और साथ में आ जाएगा एयोटा रेज़ टू पावर 19। अब जब भी किसी माइनस वाले नंबर की पावर ऑड नंबर आ जाए, मतलब अगर कोई माइनस वाला नंबर है, जिस तरह ये -1 है, इसकी पावर जो है वो ऑड नंबर आ गई है, तो ये इसका माइनस जो है वो चेंज नहीं होगा, जस्ट -1 ही आ जाएगा। ये ऑड नंबर क्या होते हैं, मतलब 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये ऑड होते हैं, ठीक है। जब भी कोई आपके पास ऑड नंबर में पावर आ जाएगी तो माइनस जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंडली जब एयोटा, अब एयोटा की पावर आपके पास 19 है, ये हमेशा टेक्निक याद रखिए कि जब भी एयोटा की पावर आपके पास ऑड नंबर आएगी तो आपने उसे इवन में चेंज करना है। इवन में चेंज कैसे करेंगे, अब ये एयोटा रेज़ टू पावर 19 है, इसे लिख लें एयोटा रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा रेज़ टू पावर 18। अब देखें ये एयोटा जो है इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस एयोटा आ जाएगा, ठीक है। और ये एयोटा रेज़ टू पावर जो 18 है इसे आप लिख लें एयोटा रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 19, ये लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब अगर आपको याद है तो ये जो एयोटा स्क्वायर होता है, एयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा। मतलब जहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे आप -1 रिप्लेस करेंगे। सॉरी, ये जो एयोटा है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा, और जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास एयोटा स्क्वायर -1 आ जाता है। तो आप यहाँ पे -1 रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 रेज़ टू पावर 9। अब देखें ये फिर जो है एक नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर 9 है, 9 एक ऑड नंबर है तो माइनस नहीं ख़त्म होगा, तो ये माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। और 1 को आपको पता है कि 1 की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें 1 जो है वो 1 ही रहता है, ठीक है। अब माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा आ जाएगा। अब इस तरह ये क्वेश्चन देखें, इसमें पावर ऑड नंबर है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा रेज़ टू पावर 8 और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। और ये पहले से ही इवन नंबर है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप लिख लें एयोटा रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जस्ट बड़े इजी से मतलब ये क्वेश्चन हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं। वैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अब 4 वाला जो पार्ट है इसका वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। और इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये -1 जो है ये आपको अगर याद है तो ये एयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। -1 जो है ये एयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। आप इसकी जगह पे -1 जहाँ पे है वहाँ पे एयोटा स्क्वायर जो है वो रिप्लेस करें, बाहर जो पावर है -21/2 इसी तरह से आ जाएगी। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया एयोटा रेज़ टू पावर -21। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसकी पावर जो माइनस में है उसे प्लस में कर दें। और इसके अलावा एक और भी टेक्निक है,
आप जस्ट क्या करेंगे, आप इसे लिख लें आयोटा रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर -20 लिखना पड़ेगा। ये इस तरह से ऐसे लिख लें आप। और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर नेगेटिव होता है तो अगर उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब आपके पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 20। तो अब जो है ये आपके पास इवन में चेंज हो चुका है। आप जस्ट क्या करेंगे, 1 ओवर आयोटा इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 20 को लिख लेंगे आयोटा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इस अंदाज में इसे लिख लें आप। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल था, इसकी जगह पे आप जो है -1 रिप्लेस कर दें, ठीक है, ये आ जाएगा -1 और इसकी पावर 10। अब देखें ज़रा, ये माइनस वाली जो वैल्यू है इसकी पावर एक इवन नंबर आ गया, और जब भी माइनस वाली वैल्यू की पावर इवन नंबर आएगा तो आपका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब माइनस वाले नंबर की पावर जो है एक इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो गया, और 1 की पावर आप जितनी मर्ज़ी ले लें वो 1 ही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा। अब क्योंकि 1 ओवर आयोटा जो है ये बेसिकली आयोटा नीचे एक इमेजिनरी नंबर है, और जब भी नीचे स्क्वायर रूट मतलब फ्रैक्शन के नीचे जो है एक इमेजिनरी नंबर आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसे डिनोमिनेटर से ख़त्म किया जाए। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है रैशनलाइजेशन की। तो इसे रैशनलाइज करें आप इस तरह से, मतलब जो नीचे वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। और यहाँ तक जो है बड़े इजी स्टेप्स थे। और नेक्स्ट जो है आप समझिए ज़रा, ऊपर माइनस आयोटा जो है इसी तरह आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -1, ये माइनस आ जाएगा सॉरी, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। अब ये माइनस और ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर जो है माइनस आयोटा और नीचे जो है +1। तो इसे आप जस्ट जो है आयोटा भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, और ये जो -1 था ये इसका आंसर है, सॉरी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 1.2 का। और इसी तरह से दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो उसकी आप प्रैक्टिस करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका भी हिंट दे दूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और इसमें से भी मोस्टली जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और इसके भी 4 पार्ट्स हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और साथ में b, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ -5, और थर्ड वाला जो पार्ट है इसका वो है स्क्वायर रूट ऑफ -16/25, और इसी तरह से फोर्थ वाला इसका पार्ट जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1/-4। तो मैं आपको ये वाले दो करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये आप खुद करिएगा। तो मैं थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ पहले। थर्ड वाला पार्ट है इसका स्क्वायर रूट ऑफ -16/25। अब जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेगेटिव नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट करेंगे आप, ठीक है। तो आप जो है इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 16/25, इस तरह से लिख लें इसे। और अब आप इसे इस अंदाज में लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हैं सब के स्क्वायर रूट आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में है। अब जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, अगर आपको याद है तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये आयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे आयोटा एलिमिनेट कर दें, ठीक है, और इसका 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, और फिर 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होगा। तो ये आपका आंसर था। और इसी तरह 4 वाला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इजी है, वैसे वो खुद करें, उसे आप जो है इस अंदाज में लिख सकते हैं, मतलब आपके पास था स्क्वायर रूट ऑफ 1/-4, तो आप इसे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ
-1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, सबके स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो एयोटा में चेंज हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होगा, और ये जो 4 था, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था। और इसी तरह से बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक्सरसाइज जो है इसके 5 क्वेश्चन हो गए, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।